यमुना प्रसाद यादव माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया धूमधाम से गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर प्रबंधक यमुना प्रसाद यादव ने चैनल से बात करते हुए कहा कि शिक्षा को व्यवसाय न मानकर प्रगति का रास्ता बनाएं और बचपन से बच्चों के अंदर देश और भारत की संस्कृति को बढ़ावा दें। हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें जैसा माहौल मिलेगा वैसे ही उनका विकास होगा। देखें चैनल से बात करते हुए गणतंत्र दिवस का दिया संदेश। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। वो उदाहरण है आपके लिए, वो जीवंत उदाहरण है। आपके अंदर उत्साह, छोटे बच्चों के अंदर उत्साह, बड़े बच्चों के अंदर उतना उत्साह नहीं जितना होना चाहिए। तो आप इनसे बच्चों से सीखिए, और अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे हालात आपको पता। यमुना प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपने आप में एक नाम इसलिए बन रहा है क्योंकि इन्होंने बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको काफ़ी हितकर बनाया है। डिजिटल बोर्ड्स, अच्छे परिवेश से साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो अभी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अच्छे से लोग बुलाना, उनसे मिलवाना बच्चों की उन्नति के लिए, तो उन सब चीज़ों का एक असर यहाँ की शिक्षा पर पड़ रहा है। तो उनके प्रबंधक मेरे साथ में हैं यमुना प्रसाद जी, मैं उनसे इस बात करता हूँ कि इस गणतंत्र दिवस पे सर सर्वप्रथम आपका स्वागत हमारे चैनल में, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपने सभी अभिभावकों, क्षेत्रवासियों और जनपद के लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सर एक सवाल बनता है, बच्चे हैं, पढ़ाई से ही हमारा, शिक्षा से ही हमारे देश की उन्नति होती है, परिवेश जो होता है वो काफ़ी मायने रखता है। तो जिस तरीके मैं प्रांगण में जब घुसता हूँ तो देखता हूँ आपने सजावट भी अच्छी की है और आपके क्लासरूम में भी अच्छे हैं। तो आप अभिभावकों, बच्चों और ऐसे चलाने वाले स्कूलों से क्या निवेदन करेंगे या उनको क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि विद्यालय का जो प्रांगण है जितना हरा भरा होगा, जितना सुंदर होगा, उतना ही अच्छा पढ़ाई लिखाई का वातावरण होगा और बच्चों को प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। और चूँकि प्रकृति ही हम सबको जीवन प्रदान करती है, तो मेरा मानना है कि प्रकृति के साथ जुड़कर अगर शिक्षा प्रदान की जाए तो बच्चों के जीवन में पेड़ पौधों और प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव लगातार बना रहेगा। कंपटीशन के दौर देखें तो हर सेक्टर में आ गया है। आज अगर शिक्षा जगत में देखें तो यहाँ भी कंपटीशन है, चाहे वो विद्यालय के हो चाहे बच्चों में। इसमें बहुत सारे अभिभावक और बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ पर हम अपना भविष्य देखें। देखिए, आज का जो दौर है वो काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक है और शिक्षा निरंतर प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभिभावक अच्छे विद्यालयों का चयन करें, जहाँ पठन पाठन के साथ उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से तमाम जो कार्यक्रम हैं वो संचालित होते हों, पठन पाठन का वातावरण उच्च स्तर का हो और वहाँ के अध्यापकों और वहाँ के विद्यालय के प्रबंधन में जो पठन पाठन को लेकर के एक समर्पण, सेवा भाव वो ज़रूरी होता है, वो अवश्य देखना चाहिए। और हमारा विद्यालय इस दिशा में बहुत ही निरंतर प्रगति कर रहा है। काफ़ी प्रयत्नशील हैं हम लोग कि हम अपने बच्चों को जितना बेहतर से बेहतर हो सके एक अच्छा वातावरण के साथ साथ उनको उच्च शैक्षणिक वातावरण दे पाएँ। सर एक सवाल लास्ट आपसे बनता है कि हमारा बर्मा नगर छोटा सा कस्बा है, लालगंज से थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पर भी है, तो क्या इसका भी कुछ असर पड़ता है अपने विद्यालय पर? चूँकि ये हमारा जो विद्यालय है एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का विद्यालय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में सभी विद्यालय अब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उसी तरह से विद्यालयों में भी काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हमारा विद्यालय तो कई सालों से इस दिशा में काम कर रहा है। क्या-क्या बदलाव किया है आपने अपने विद्यालय में और शिक्षा को लेकर? अभी तक जो बदलाव हमने किए हैं जैसे कि बच्चों के लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था और अध्यापक भी जो कार्यरत हैं वो डिजिटल एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, उनको ट्रेंड करना और साथ ही साथ जो जैसे लैब आदि की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, इन सब कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा विद्यालय पूरी तरह से सोलर एनर्जी बेस्ड है। तो एक इकोसिस्टम पर आधारित विद्यालय है जिसमें पेड़ पौधों के साथ साथ सोलर एनर्जी का भी भरपूर योगदान मिल रहा है और इससे हमारी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं साथ साथ जो हमारी ऊर्जा की जरूरत है वो सोलर एनर्जी पूरा कर रही है। थैंक यू सर, आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे यमुना प्रसाद जी जिन्होंने अपने विद्यालय को इतना सजाया है और उससे उन्होंने सोलर एनर्जी को भी शामिल कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि कई सारी चीज़ों की जानकारी भी मिल रही है और साथ में शिक्षण व्यवस्थाओं को भी अच्छी गति दी जा सकती है। कैमरामैन के साथ में हरकेश लाइव टीवी।